एक छोटी सी जिंदगी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, जितना हो सके उतनी दुआ कीजिए। और एक सवाल जाते जाते हम आपसे भी करना चाहेंगे और हम बातचीत करेंगे अविनाश की। बड़ी ताज्जुब की बात है कि अभी आपके बातचीत में हमने सुना कि कई बड़े लोग खड़े हुए हैं, अयांश की मदद कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है अविनाश की सरकार को अब भी इसकी सुध नहीं है। उस बच्चे के पास ज्यादा वक्त नहीं है और माता पिता ने कहा कि यदि देर हो जाएगी तो फिर बहुत देर हो जाएगी, और अगर सरकार चाहे तो मदद कर सकती है। तो सरकार चाहे तो चुटकी का काम है, जैसे ये बज रही है चुटकी। 16 करोड़ रुपए किस सरकार के लिए बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन दरअसल जो आपने कहा सोच नहीं है, सब जो संस्कार होते हैं या यूं मैं कह लूं कि जो व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्थाएं बिल्कुल भी नहीं है। देश में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। कोरोना ने दुनिया में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। देश में किस तरीके से क्या कुछ हुआ ये व्यवस्थाओं की पोल कोरोना ने खोल कर रख दी है। ये देखिए SMA टाइप 1 है। अब तक जो खबरें आई हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, जो खबरें मैंने पढ़ी, मैंने जो देखा, उसमें सिर्फ ये तीसरा बच्चा है, यानी कि इससे पहले सिर्फ 2 बच्चे। अब आप सोचिए 16 गुने 3 करके ये सरकार अगर नहीं दे सकती है तो उस बच्चे का अधिकार कहां है? मैं ये बड़ा सवाल कर रहा हूं। उस बच्चे को जीवन दान क्यों नहीं दिया जा सकता है? आम पब्लिक इसके लिए क्यों डोनेट करे? क्या सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकती है? क्या जब इस तरीके से 2, 3 या 4 ही जब केस आते हैं तो कोई प्रावधान नहीं बनाया जा सकता है कि जब ऐसे केस हमारे पास आए और जब ऐसी संस्थाओं में हमारे केस पहुंचे तो यह सरकार का मामला होगा, इस पर खर्चा सरकार करेगी? क्या इस पर सरकार प्रावधान नहीं ला सकती है? बिल्कुल ला सकती है, लेकिन लाने की सोच नहीं है। जब एक बच्चे के लिए 6 करोड़ रुपए माफ हो सकते हैं तो फिर अयांश के लिए क्यों नहीं? जब आपके इंस्टीट्यूट से महोदय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं, जब केंद्र सरकार के एक संस्था से इस तरीके से बच्चे को बताया जाता है, उसमें अगर एक डिजीज, एक इतनी गंभीर बीमारी पता चलती है तो फिर सरकार आगे क्यों नहीं आती है? क्यों उसको घर भेज दिया जाता है? क्यों उस बच्चे को उस मां बाप के साथ छोड़ दिया जाता है कि आप डोनेशन लिखकर इकट्ठा कीजिए? पिता से जब मैंने बातचीत की, आलोक सिंह ने कहा कि डॉक्टर काफी दुखित होकर उन्होंने मुझे बताया कि आपके बच्चे को यह बीमारी है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फंडिंग कीजिए, क्राउड फंडिंग। डॉक्टर साहब, आपकी महानता को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन आपसे एक अपील करता हूं कि आप जिस संस्थान में बैठे हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। अगर आप लोग चाहें तो सरकार से मदद मांग सकते हैं कि अगर ऐसे केस भारत में आ रहे हैं तो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। आज एक अयांश को बचा लेते हैं हम, अगर कल दूसरा कोई होता है तो उसके लिए कितने लोग आएंगे? कितने अविनाश पांडे आके इस तरीके से स्क्रीन पर बोलेंगे? कितने मनीष कश्यप आकर इस तरीके से मुहिम चलाएंगे? कितने आलोक सिंह जैसे पिता इस मुहिम के हिस्सेदार बन पाएंगे? कई लोग टूट जाते हैं, कई लोग बिखर जाते हैं। मैं जब उस मां बाप से बात कर रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो महोदय, उस मां और बाप का कष्ट समझिए ना, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कीजिए ना जिससे अगर ऐसे बच्चे आते हैं तो उनके लिए कुछ व्यवस्था की जा सके। 16 करोड़ रुपए किसी सरकार के लिए बहुत ज्यादा नहीं होते। 16 करोड़ रुपए किसी अगर इस तरीके से डिजीज के जो गंभीर बीमारियां हैं उससे अगर बच्चों को बचाने के लिए बहुत अधिक नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपसे भी अपील है, आप ही के राज्य का बच्चा है, बिहारी होने का गर्व आप कहते हैं कि जब से हमारी सरकार बने बिहारी शब्द पर लोगों ने गर्व करना शुरू कर दिया। वाकई में हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं। महोदय, आप हैं कहां? लोगों ने आपसे भी अपील की है, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? विपक्ष के नेता कहां हैं? ट्विटर पर लोग डाल रहे हैं, लोगों को सर्च किया जा रहा है, लोगों को टैग किया जा रहा है, क्यों नहीं लोग आ रहे हैं? क्यों आम आदमी, क्यों ठेला वाला, क्यों रिक्शा वाला आ रहा है? आप कहां हैं महोदय? मेरे शब्द जो हैं वो कड़े लग सकते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। ऐसे बीमारियों के लिए मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि कोई प्रावधान लाए कि अगर ऐसे बीमार जो बच्चे हैं हमारी संस्था, हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं तो उसकी देखरेख सरकार करेगी, उसके लिए जो व्यवस्थाएं होंगी वो सरकार मुहैया कराएगी। कई में किया जाता है। आप देखिए कैंसर को लेकर कितना चीज है, कैंसर में सब्सिडी दी जाती है, लोगों को दिया जाता है कि नहीं आप इलाज कराइए, हम आपके लिए इतना देंगे, सरकार देती है। फिर इस रोग में क्यों रहे? जब 16 करोड़ कहां से कोई जाएगा? मैं तो पूछता हूं, कौन ला के देगा 16 करोड़ रुपए?
क्या उसके लिए इसी तरीके से मतलब लोग आए, लोग आकर एक दूसरे की मदद करें और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? बिल्कुल, मजदूर मदद कर रहे हैं, जो रोज रोजी रोटी कमा रहे हैं वो मदद कर रहे हैं, वो खड़े हो रहे हैं। और सरकार का तो फिलहाल सरकार तो नींद में सोई हुई है। पूरा बिहार खड़ा हो रहा है। अगर इस तरीके से काम करेगा तो यकीनन बहुत कुछ कहना तो क्या कहा जाए, लोग जानते हैं, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। उसी पब्लिक से एक बार फिर से अपील कि आप 1 रुपया ही सही लेकिन डोनेट करिएगा, जल्दी कीजिएगा। जल्दी इसलिए कह रहे हैं कि उस बच्चे के पास शायद बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आपसे कर जोड़ एक प्रार्थना करते हैं कि महोदय, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर 1 रुपया ही सही लेकिन डोनेट जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, DTV भारत की टीम की ओर से हम सभी आपसे यही अपील करते हैं, जैसे अविनाश ने कहा, हम ये मुहिम चलाते रहेंगे और बच्चे के पास ज्यादा वक्त नहीं है तो जल्दी करिए, ज्यादा से ज्यादा सहयोग दीजिए। आपकी दुआओं की, आपके सहयोग की सख्त जरूरत है अयांश को, अयांश के परिवार को, उस छोटी सी जिंदगी को बचा लीजिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाजत। आप सहयोग कीजिए, आप दुआ कीजिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मीना म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट और ओसेनिका।